ब्राह्मण से बात हो रही तो कुछ परसेंट ही ब्राह्मण जो है वो बसपा में जाता दिखाई दे रहा है। अब ये कितना जाता है, कितना कटता है, बसपा कितना काटती है, सपा कितना काटती है, ये देखने वाला विषय है। 400-500 वोट वो भी लेके उतरेगी। उसके बाद में कई और भी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो सब 1000, 2000, 4000 वोट ऐसे बांट रही हैं। हमारी बातचीत हुई ब्राह्मण से, जितने भी यहाँ पर पंडित हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उनसे जब हमारी बात होती है, उन समाज के लोगों से बात होती है, तो उनका ये कहना है कि हम लोग बीजेपी ने जो टिकट दिया है उससे हम नाखुश हैं। बीजेपी का जब टिकट कंफर्म नहीं था तो कहीं न कहीं चुनाव जनता देख रही थी पहले बीजेपी से किसको टिकट दिया जाता है। ऐसे में प्रबल दावेदार दिखाई दे रहे थे अवधेश द्विवेदी। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में, और यहाँ पर 20 नवंबर को चुनाव होना है। जैसा कि मालूम है उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहे हैं 9 विधानसभा सीटों पर। इसी बीच ये जो कटहरी की सीट है, कटहरी की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है मिल्कीपुर के बाद। हालांकि मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं होने हैं, तो कटहरी की जो सीट है कहीं न कहीं ये हॉट सीट मानी जा रही है। हम बात आज करेंगे, हमारे साथ अयोध्या से चलकर आए कुछ पत्रकार साथी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। लगातार सभी पत्रकार ग्राउंड पर मौजूद हैं। क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है इनको, क्या कुछ सीख मिल रही है, और ये चुनाव किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पत्रकारों से हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ सच्चाई है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, अपना परिचय बता दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम राहुल अयोध्यावासी है। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं 2 महीने से, कटहरी और मिल्कीपुर दोनों सीट। जैसा कि अभी मिल्कीपुर का थोड़ा कुछ संभव नहीं है, डेट आ जाएगी 12 तारीख को। रही बात कटहरी की, तो कटहरी का जो लड़ाई है काफ़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि पहले बीजेपी का जब टिकट कंफर्म नहीं था तो कहीं न कहीं चुनाव जनता देख रही थी पहले बीजेपी से किसको टिकट दिया जाता है। ऐसे में प्रबल दावेदार दिखाई दे रहे थे अवधेश द्विवेदी जी, लेकिन कहीं न कहीं उनका टिकट जो कटा तो यहाँ से धर्मराज निषाद को बीजेपी से टिकट मिलता है। उसके बाद जो लड़ाई है यहाँ की और दिलचस्प हो गई। आप देख रहे हैं कई बड़े बड़े दिग्गज नेता, मंत्री, अध्यक्ष सब कटहरी विधानसभा में दौड़ रहे हैं। लगातार गांव में जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं मैदान में। ऐसे में बात करें तो जैसे धर्मराज निषाद जब बीजेपी से आ जाते हैं, कहीं न कहीं जैसे कि समाजवादी पार्टी जो है पीडीए का नारा दे रही थी, पीडीए का नारा लेके चल रही है। कहीं न कहीं बीजेपी भी वो दांव आजमा चुकी है, धर्मराज निषाद को उतार के वो भी पीडीए के दांव खेल चुकी है। अच्छा, जो अखिलेश यादव जिन्होंने लोकसभा में पीडीए का नारा दिया था, हाँ, उनको कहीं सफलता मिली है थोड़ी बहुत। हाँ, तो वही अब बीजेपी भी पीडीए के दांव खेल रही है। बिल्कुल, यहाँ आप देखेंगे तो बीजेपी भी धर्मराज निषाद को उतार के पीडीए का दांव खेल चुकी है। तो ऐसे में धर्मराज निषाद यहाँ से कई 3 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, बसपा से लगातार विधायक थे। तो ऐसे में उनका जो कोर वोटर है वो भी फिक्स है। बात करें निषाद की तो निषाद वोट भी उनका लगभग फिक्स है 90%। उसके बाद में आप देखेंगे तो ब्राह्मण का कुछ लगभग 80% वोट तो पाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण जो वोटर होता है बीजेपी का कोर वोटर होता है। क्षत्रिय भी जा रहा है। ऐसे में बात करेंगे तो बसपा से अमित वर्मा जी हैं, तो अमित वर्मा भी इस बार कम नहीं है। बात करेंगे तो अमित वर्मा जो हैं वो भी काफ़ी मजबूत से हैं, मैदान में लगातार वो भी निकल रहे हैं। ऐसे में जो दलित वोटर है इस बार कह रहा है कि हम किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जो दलित वोटर है लगातार बसपा में जा रहा है। आपको बता दें तो 80% इस बार बसपा में वोट करेगा दलित। और कहीं न कहीं अमित वर्मा जी हैं तो वर्मा का भी कुछ वोट लेके आएंगे। तो ऐसे में अमित वर्मा भी लड़ाई में है। तो यहाँ की जो लड़ाई है काफ़ी दिलचस्प हो गई है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कोई बाजी कोई भी मार सकता है, और ज़्यादा वोटों के अंतर से यहाँ पर चुनाव हार जीत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच अयोध्या के एक चर्चित चेहरे हैं, जो ये भी पत्रकार हैं, अयोध्या में काफ़ी छाए हुए हैं, लेकिन कटहरी में लगातार, मिल्कीपुर में इन्होंने भी कवरेज किया, कटहरी में अब है, और कटहरी में जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है, जनता किसके तरफ जा रही है। तो सबसे पहले भाई साहब का स्वागत है, अपना थोड़ा सा परिचय। मैं दिग्विजय, आप लोग हमारा चैनल से कवरेज देख भी रहे होंगे। कटहरी और मिल्कीपुर की लगातार कवरेज हम दिखा रहे हैं। अयोध्या न्यूज़ स्टोरी पर आप देख रहे होंगे, भारत न्यूज़ लाइन पर देख रहे हैं, और तमाम आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है हमारे चैनल पर। ऐसे में जैसे कि साथी पत्रकार बता रहे थे कि बसपा जो है अच्छा चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक चीज़ और बता देना चाहेंगे, जिस तरीके की हमारी कवरेज है, जिस तरीके से फीडबैक रहा है लोगों का,
जिस तरीके का वीडियो पे कमेंट आता रहा है लोगों का, कहीं ना कहीं कटेरी में आप देखेंगे तो बसपा इस बार जो है खेल बिगाड़ने का काम कर रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी। किसका खेल बसपा बिगाड़ रही है? दोनों बिगाड़ रही है। तो कहीं बाजी में बसपा न मार ली जाए? नहीं, बसपा मारती दिखती है, लेकिन जो चुनाव आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं अभी जो ब्राह्मण कुछ नाराज हुआ था बीजेपी से, जब अवधेश द्विवेदी यहाँ पर दावेदारी कर रहे थे, क्योंकि हम लोग शुरुआत से कवरेज कर रहे हैं जब प्रत्याशी को टिकट भी नहीं मिला था, लगभग हम लोगों को 2 महीने यहाँ कवरेज करते हुए हो गया। तो जब से हम कवरेज कर रहे हैं, जब अवधेश द्विवेदी को टिकट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो ब्राह्मण था वो नाराज़ दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या वो जो नाराज़गी थी वो क्या बसपा में जा रही है? जैसे शुरुआती कुछ वीडियो में जब हमारी बातचीत हुई ब्राह्मण से, जितने भी यहाँ पर पंडित हैं ब्राह्मण लोग हैं, उनसे जब हमारी बात होती है, उन समाज के लोगों से बात होती है, तो उनका ये कहना है कि हम लोग बीजेपी ने जो टिकट दिया है उससे हम नाखुश हैं और हम लोग सपा या बसपा को वोट कर देंगे, जिसमें ज़्यादातर ब्राह्मण कहे थे हम लोग बसपा को दे देंगे। लेकिन क्या है कि उसके बाद हमारी कवरेज होती है, लगातार कवरेज चलती रही है। इस बीच में जब ब्राह्मण से बात हो रही तो कुछ % ही ब्राह्मण जो है वो बसपा में जाता दिखाई दे रहा है। अब ये कितना जाता है, कितना कटता है, बसपा कितना काटती है, सपा कितना काटती है, ये देखने वाला विषय होगा। अच्छा, देखा जा रहा है लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी की जो यहाँ से प्रत्याशी शोभावती वर्मा जी, वो उनके हस्बैंड जो है लालजी वर्मा, वो यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उसके बाद सांसद बनने की सीट खाली हुई है। तो बहुत से लोग कहीं न कहीं सपा से दूरी बना रहे हैं कि इनको टिकट अपने परिवार में ही सब टिकट ये लोग वितरित कर रहे हैं, किसी और को मौका देना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो बसपा का बेस वोट है, यहाँ पर बसपा का जो बेस वोट है वो बसपा में जा रहा है। सपा का भी ऐसे ही आप देखेंगे तो सपा की जब आप बात कर रहे हैं तो सपा का भी जो बेस वोट है, यादव समाज है, मुस्लिम समाज है, और वर्मा होने की वजह से वर्मा वोट बैंक जो है, लालजी वर्मा यहाँ का बड़ा नाम है, तो वो समाजवादी पार्टी में ही जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे वर्मा ही बिरादर में, लालजी वर्मा की बिरादरी में कुछ कुर्मी ज़रूर नाराज़ हैं कि हर बार मौका जो लालजी वर्मा को ही मिलेगा, हर बार मौका एक ही परिवार को मिलेगा। बहुत और भी दावेदार हैं, कहीं ना कहीं वो नाखुश है। अब वो कितना भुनाते हैं या कितना उसका नुकसान पहुंचता है तो देखने वाली बात है। बाकी कटेरी का जो चुनाव है इस समय परमान चढ़ा हुआ है और लगातार जो है कवरेज कटेरी के आप लोगों को हम दिखा ही रहे हैं। तो चुनाव जो है बहुत टाइट है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच फ़िलहाल तो अभी ऐसे ही दिख रहा है, इनके बीच लड़ाई है। बसपा तीसरे नंबर पे ही दिखाई दे रही है, लेकिन यह बसपा खेला कर सकती है। अब ये है, अभी 20 तारीख तक का समय है, चुनाव किस करवट जाता है, ऊँट किस करवट बैठता है, वो समय है। लगातार आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अच्छा, देखेंगे तो आज़ाद समाज पार्टी भी है। हाँ, भीम आर्मी वाली पार्टी आज़ाद समाज पार्टी आ गई है। कुछ 2-4-500 वोट वो भी लेके उतरेगी। उसके बाद में कई और भी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो सब 1000, 2000, 4000 वोट ऐसे बांट रही हैं। तो इसलिए जो यहाँ की लड़ाई होने वाली है काफ़ी दिलचस्प हो रही है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो लड़ाई है त्रिकोणीय लड़ाई हो जाएगी आते आते समय, ऐसा माहौल भी दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल, ज़्यादा वोटों से जीत हार होने वाली नहीं है, ज़्यादा 10 से 5000 वोटों में जीत हार होगी जो भी पार्टी बाजी मारेगी, क्योंकि इस बार सभी पार्टियां काफ़ी चालाकी से लड़ाई लड़ रही हैं। अब किसकी चालाकी कितना ज़्यादा काम करती है, जनता को कौन कितना ज़्यादा अपने पक्ष में ले जा सकता है, ये सारी चीज़ें जनता 20 तारीख को तय कर देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, लगातार कवरेज चल रही है। तो ये जो कटहरी विधानसभा सीट है सबसे दिलचस्प सीट इसीलिए हो गई है क्योंकि दो जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से और बीजेपी से और बीएसपी से भी बात करेंगे, तीनों दो प्रत्याशी तो बीएसपी से निकल के, हालांकि एक बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और एक समाजवादी पार्टी से। बीएसपी के ही नेता, बीएसपी ने इनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद नहीं बनाया है, और समाजवादी पार्टी लालजी को सांसद बना दी है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि लालजी वर्मा समाज से हैं और अमित वर्मा समाज से हैं। तो वर्मा समाज का वोट ये जाएगा कहाँ, सबसे बड़ी बात देखने वाली यही होगी कि वर्मा समाज किसकी तरफ अपना रुझान दिखाता है। तो चलिए, हम आपको पल पल की अपडेट दिखाते रहेंगे। मिलते हैं कुछ अगली अपडेट, अगली खबर में। अभी के लिए इतना।